मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। भूल गई थी कि आप मेरी बड़ी बहन है और ना मैं आपसे लड़ सकती हूँ ना ही आपसे जीत सकती हूँ। मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपके सामने कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए अब नव्या और ऋत्विक को आप ही संभालिए। मैं जा रही हूँ मुकुंद जी के साथ यहाँ से। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आप सबसे, आप सबकी दुनिया से। मैं जाती हूँ। मीरा, अभी से मैदान छोड़ के भाग जाओगी? अभी तो खेल में मजा आने लगा है, तुमने अभी से हार मान ली? आपको जो समझना है समझिए बीरी। बस हाँ, जाने से पहले आपसे एक बात कहना जरूर चाहूंगी। आपकी बहन जो हूं, आप जिस आदमी पर इतना बड़ा दाव लगा रही है ना, वो एक जहरीला नाग है और आप उसे अपनी आस्तीन में रखकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं बीडी। आदि की चिंता तुम मत करो, आदि से निपटना मुझे आता है। आदि, मुझे मॉम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो सिर्फ खुद की है और किसी की नहीं। जो अपने बेटे और अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकती है, गॉड नोज वो हमारे साथ क्या करेगी। आदि, मॉम बहुत ही सेल्फिश है। उन्हें बस अपनी जिद और अपने घमंड के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिलीव मी, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। आदि, ट्रस्ट मी, मॉम तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारे इस पैसों की लालच की वजह से हमारी जान खतरे में ना आ जाए। ये मासी मुझे क्यों बार बार कॉल्स कर रही है? एक काम करो, कॉल कौन सा करो, स्पीकर में डालो। करो करो। और आदि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हाँ, अगर मैं आस्तीन में सांपों को पालना जानती हूँ ना, तो उन्हें कुचलना भी जानती हूँ। एक बार मेरा काम हो जाने दो, मैं उसे ऐसे बाहर निकालूंगी जैसे दूध में से मक्खी को बाहर फेंकते हैं। उसे पता नहीं है कि देवी का परमार किस बला का नाम है। अरे वो इंसान जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो मेरा या किसी और का क्या होगा? वो तो सिर्फ पैसों का भूखा है। उसकी रग रग में पैसों की भूख है, सिर्फ पैसा। तुम दोनों ताली क्यों बजा रहे हो? I'm sorry बीरी, लेकिन अब आपका खेल खत्म हो गया है। क्या है ना, अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अक्की और आदि ने सुन लिया है।
इसलिए आपका खेल खत्म भी हो गया है और आप इस खेल में हार भी गई हैं। ये ले, ये ले और ले। बोल कितनी कीमत है तेरी? हाँ, कितने में बिकेगा तू? बोल। ये ले। पीडी, पीडी क्या है? क्या कर रही हैं आप? खेल अच्छा था मीरा, बस एक कमी रह गई। तुमने नहीं सोचा था कि अक्की और आदि को पता है कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। देखो, देखो ये पैसे का भूखा है, कैसे मुंह से लात टपक रही है पैसे को देख के। इसकी आंखें देखो। जो आदमी अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है? मीरा, पैसों का नशा एक ऐसा नशा है जो मरते दम तक नहीं जाता। ये लो और ले ले। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? कहीं अपनी ही चाल में फंस तो नहीं गई हूं मैं? आदि, छोड़ो, छोड़ो ये सब। छोड़ो। नहीं चाहिए हमें आपके पैसे वैसे। आप आदि को पैसों से नहीं खरीद सकती। प्यार करता है वो मुझसे। आदि मुझे पैसों के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। आदि,
चलो यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था ना, मॉम हमेशा खुद के बारे में ही सोचती है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। तुम बस चलो मेरे साथ। चलो आदि। आदि, आदि चलो। आदि चलो मेरे साथ। शर्म आती है मुझे और दुख होता है देखकर कि तुम ऐसे इंसान से प्यार करती हो। प्यार अंधा होता है ये सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। कैसे प्यार कर सकती हो तुम ऐसे इंसान से? और आदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ये सब बीडी की चाल है। क्या अब भी नहीं समझो तुम बीडी को? For God sake, कम से कम एक बार हम सबको गलत साबित कर दो। कम से कम एक बार ये साबित कर दो कि कुछ तो खुददारी बची है तुम में अब भी, कि तुम पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते हो। एक बार कह दो कि तुम अक्की से प्यार करते हो और शादी करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो। बोलो आदि। जल्दी समझ गए कि इंसान के काम पैसा ही आता है। आदि ये छोड़ो सब। आदि कहाँ जा रहे हो? आदि लिसन टू मी। तुम कहाँ जा रही हो मीरा? बहुत शौक था ना तुम्हें खेल खेलने का? हाँ? खेल खेलोगी? तुम अभी देविका परमार को जान ही नहीं पाई। देखा 1 मिनट में मैंने कैसे बाजी पलट दी। बेटी ये वक्त नहीं है झगड़ा करने का या फिर ये सब बातें करने का। ये अक्की की जिंदगी के सवाल है, मुझे उसके पीछे जाना है। मैं अक्की की माँ हूँ, मुझे उसे संभालना आता है, समझे? तो आदि प्लीज प्लीज रुक जाओ। आदि हाँ चलो। ये तो अक्की की आवाज है। ये अक्की क्यों चिल्ला रही है? अब कौन सा नया बवाल खड़ा कर दिया इस आदि ने? आदि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हो? आदि आई लव यू। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है आदि। आदि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं अपने आप को कुछ कर दूंगी। प्लीज आदि रुक जाओ। बंद करो अपना नाटक। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? हाँ? तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ नहीं है। जाओ तुम। जाओ अपनी उस देविका परमार के पास। क्या बोला उन्होंने? हाँ? मैं साफ हूं, मैं साफ हूं। मैं एक लालची इंसान, मुझे पैसे दिखे तो मैंने उठा लिए। अब जो भी बोलना समझाना है जाके अपनी माँ को समझाओ, मुझे नहीं। नहीं आ रही। अक्की!
सुमगशीर जयति जयति सुख खानी पार्वती निज भक्त हित रहो सदा वरदाने हे परमेश्वरी पार्वती माता अम्बे शक्ति अकी अकी उठो। आदित्य ठीक हो तो ठीक हो। मैं पानी लेकर आई। ये क्या हो रहा है? दिखा दी ना अपनी असलियत। हाँ गया ना तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने। एक लड़की पर हाथ उठाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम मर्द के नाम पे कलंक हो। ऐसे टाइम पे उस पे हाथ उठा रहे हो जब वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। Shame on you! What? ऐसे कैसे हो सकता है? अकी प्रेग्नेंट है और मुझे पता भी नहीं है। मीरा, सबको सब कुछ पता था और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी बेटी है, मेरा खून है। तुमने ऋत्विक और मुझे नहीं बताया। ये मीरा तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। नव्या, क्या तुम्हें पता थी ये बात? प्रॉमिस किया था ना हमने, एक दूसरे से कोई बात छिपाएंगे नहीं। इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकती हो तुम? बस इतना ही था हमारा विश्वास। ऋत्विक, इसमें नव्या की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे मना किया था। मैंने ही कहा था कि सबसे ये बात छिपाए। और इसीलिए मैंने आदि को भी इस घर से जाने से रोका था। मैं बस ये चाहती थी कि मुझे कुछ और टाइम मिल जाए और मैं शायद इसका कोई हल निकाल सकूं। लेकिन अफसोस कि अक्की आदि को पागलों की तरह प्यार करती है। वाह! मानना पड़ेगा, क्या परफेक्ट प्लान है। पहले बहू, फिर बाप और अब बेटा। तीनों के तीनों तिवारीस आगरा के सारे ठगों ने एक एक करके मेरे परिवार पे कब्जा कर लिया। मास्टर स्ट्रोक था ये तुम्हारा, मानना पड़ेगा। और इस बार तो इस लड़के की बेशर्मी की हद हो गई है। मानना पड़ेगा, क्या अमेजिंग प्लान था आप लोगों का। सौदा करना तो आप जैसे दुकानदारों से सीखे। बाप, बेटा, बहू, सारे के सारे भिखारी मेरे ही घर में आकर बस गए। चुप हो जाइए देविका जी, बंद कीजिए अपनी ये बकवास। और किस प्लानिंग की बात कर रही हैं आप? हैं? हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, ना ही आदि और अक्की के लिए और ना ही नव्या के लिए। और ये सब कुछ जो है ना, ये मुझे अभी पता चला है, और वो भी मीरा जी ने बताया। बकवास मत करो, तुम्हारे जैसे ठगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। देविका जी, बीडी प्लीज, आप आदि के करतूतों का दोष मुकुंद जी और नव्या को नहीं दे सकते। और आप जानते हो कि आदि अक्की को पहले से जानता था। इनफैक्ट सच तो ये है कि आदि और नव्या का रिश्ता अक्की की वजह से टूटा है।
आदि ने ना पहले नव्या की इज्जत की, ना कदर की, ना अब अक्की की करता है। और अब जब ये बात सबके सामने आ गई है तो आदि तुम्हें अक्की की और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम इस तरह बीडी के पैसे लेकर और अक्की को धोखा देकर भाग नहीं सकते। नो फेस, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, नेवर। अक्की के लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरा फैसला ये है कि अक्की जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे।